हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में आपने जरूर सुना होगा, जिनको हम सब लड्डू गोपाल के रूप में पूजते हैं। इसलिए आज मैं आपको दिखाऊंगा कि लड्डू गोपाल जी की पीतल की मूर्तियां फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती हैं। जिनको बनाने के लिए सबसे पहले अपने मूर्तियों का फरमा लिया जाता है, फिर यहाँ पर मूर्ति के जो पीस होते हैं वो भी इसके अंदर लगा दिए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, लड्डू गोपाल जी के हाथ और पैर यहाँ पर अलग होते हैं, जिनको छोटे छोटे पीसेस के अंदर लगा दिया जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर मिट्टी ली जाती है। मैं आपको बता दूं, ये स्पेशल तरह की मिट्टी होती है, जिसको तारकोल के साथ मिश्रण के साथ अच्छी तरीके से तैयार किया जाता है। और इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा पाउडर लगाया जाता है और इसके ऊपर भैया जी चढ़ जाते हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इसके अंदर कोई भी जगह खाली ना रह सके और अच्छी तरीके से मिट्टी अपनी जम जाए। इसके बाद भैया जी नीचे उतर जाते हैं और इसके ऊपर जितनी भी एक्स्ट्रा मिट्टी होती है वो भी यहाँ से बाहर कर देते हैं। फिर इसके अंदर छोटा सा छेद बनाया जाता है ताकि इसके अंदर पीतल का लिक्विड डाला जा सके और अपनी भगवान लड्डू गोपाल जी की मूर्ति बनाई जा सके। और इसके बाद भैया जी इस डाई को खोल लेते हैं। फिर यहाँ से जितनी भी मूर्तियां थी वो यहाँ से बाहर निकाल दी जाती हैं। फिर यहाँ से इस फर्मे को यहाँ पे एक कंटी के पास भेज दिया जाता है, जिनका काम होता है एक सुए की सहायता से इन मूर्ति के बीच में जितना भी गैप होता है उसके बीच में एक निशान लगा देना, ताकि इसके अंदर पीतल का जितना भी लिक्विड है वो दूसरी जगह पर पहुंच सके और सारी जगह अच्छी तरीके से अपनी पीतल की मूर्तियां बन सके। फिर इसके बाद इसको बंद कर दिया जाता है। फिर यहाँ से मेन काम स्टार्ट होता है पीतल की मूर्तियां बनाने के लिए पीतल को पिघलाने का। तो देखिए यहाँ पे फैक्ट्री से निकला हुआ जितना भी पुराना पीतल होता है वो यहाँ पे बड़ी सी भट्टी के अंदर डाल दिया जाता है और ये भट्टी लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस पर पकती रहती है। फिर यहाँ से जितना भी अपना पीतल का लिक्विड है जब पिघल जाता है, फिर यहाँ से जितनी भी अपने तैयार फर्मे हैं उनके अंदर डाल दिया जाता है। तो देखिए भैया जी एक बड़े से रोड की सहायता से इस कंटेनर को उठाते हैं। बड़ी सावधानी पूर्वक इसको उठाया जाता है, क्योंकि भैया इसे करने में थोड़ी सी सावधानी हटी तो यहाँ पे दुर्घटना घट सकती है। फिर यहाँ से जितना भी अपना तैयार पीतल की मूर्तियां वो यहाँ से बाहर निकाल ली जाती हैं। तो देखिए भैया जी एक एक करके यहाँ पे सारे फर्मों को खोलते जाएंगे और अपनी जितनी भी मूर्तियां वो यहाँ से बाहर निकालते जाएंगे। यहाँ से दूसरे आदमी का काम स्टार्ट होता है, जो इनको एक चिमटे की सहायता से उठाता है और इसके ऊपर जितनी भी लगी हुई अपनी मिट्टी होती है वो यहाँ से बाहर निकाल दी जाती है। फिर अपनी मूर्तियां बनकर तैयार हो जाती हैं। अभी लग रहा होगा कि मूर्तियां पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुकी हैं, तो भैया ऐसा नहीं, अभी इन पर बहुत सारा काम किया जाएगा, क्योंकि भैया अभी तो सिर्फ पार्ट्स बनकर तैयार हुए हैं, अभी इनको चिपकाया जाएगा। तो देखिए अंदर से मूर्तियां पूरी खोखली होती हैं। तो देखिए इनको चिपकाने के लिए यहाँ पर वेल्डिंग मशीन की सहायता ली जाती है। तो देखिए ये गैस वाली वेल्डिंग होती है, जिसकी सहायता से इन मूर्तियों को अच्छी तरीके से चिपकाया जाता है। तो भैया जी एक तरफ से यहाँ पर पीतल की सिलाई लेते हैं, थोड़ा सा पाउडर लेते हैं और इसके ऊपर लगाते जाते हैं। तो पीतल की जो सिलाई होती है वो धीरे धीरे पिघलती रहती है और जितने भी अपने जॉइंट हैं उनको यहाँ से भरती रहती है। और ऐसे ही करके जो अपने लड्डू गोपाल जी के बॉडी के जो हिस्से होते हैं वो चिपका दिए जाते हैं और इसी प्रोसेस से यहाँ पर हाथ और पैर भी इनके चिपका दिए जाते हैं। फिर जैसे ही सारी चीजें अच्छी तरीके से जॉइंट हो जाती हैं, फिर यहाँ से इनको आगे भेजा जाता है, जहाँ से इनका नक्काशी का काम किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि लड्डू गोपाल जी की आंखें बहुत ज्यादा उभरी हुई होती हैं, वो इसी प्रोसेस की सहायता से की जाती हैं। जितने भी इनके अंदर एक्स्ट्रा जितनी भी पीतल लगी होती है वो भी यहाँ से साफ कर दी जाती है और उनके जितने भी नैन नक्श होते हैं वो अच्छी तरीके से यहाँ पे उभार दिए जाते हैं। फिर यहाँ से अगले प्रोसेस में भेजा जाता है, जहाँ पर इनके ऊपर चमक लगाई जाती है। और चमक लगाने के लिए यहाँ पर 2-3 तरह के बफ का इस्तेमाल किया जाता है। पहले यहाँ पर घिसाई के लिए मोटा बफ लगाया जाता है, जिसकी सहायता से जितना भी एक्स्ट्रा पीतल होता है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर इसको चिकना करने के लिए यहाँ पे साबुन वाला बफ लगाया जाता है। थोड़ी सी पहले बफ के ऊपर साबुन लगाई जाती है और उसकी वजह से यहाँ पर पीतल की मूर्ति में अच्छी खासी चमक आ जाती है। आज मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से लड्डू गोपाल जी की पीतल की मूर्तियां फैक्ट्री में बनाई जाती हैं। आई होप आपको ये प्रोसेस देखकर और ये जानकारी लेकर बहुत मजा आएगा। मजा आया तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों जरूर से इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।